नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां झारखंड के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। का जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल हुआ है आप इसमें खुद देख लें, और पहले का जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट दीवान इंद्रनील सिन्हा का जो फाइल हुआ था तो आज ये है। सारे कागज 2013 का ये लगा के इन्होंने फाइल किया है इसमें, और ये कागज 50,000 कॉस्ट के साथ वो केस डिसमिस हुआ था। ये बात नहीं आ रही है, आपके समक्ष लाने के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आपको मालूम होना चाहिए, और ये ऑर्डर की कॉपी में मैं आपको देता हूँ, सबमिट करता हूँ, सबको फोटो कॉपी करा के दे देते हैं। सर आज की हियरिंग में जी स्टेट के बिहाफ पे आप अपीयर हुए? स्टेट के बिहाफ में हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं आशुतोष आनंद और कृष्ण राज ठक्कर, ये दोनों को हमने ऑथराइज किया था। ये दोनों ने राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा। एक बार और क्लियर कर देंगे कि आज का एक्चुअली कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो बोले आप आरओसी का और ईडी के कॉन्टेक्स्ट में क्या था? यही ऑब्जर्वेशन था कि ये तथ्य जो छिपाया गया है कि दीवान इंद्रनील सिन्हा जो पहले रिट फाइल किया था उसको डिसमिस किया गया है 50,000 रुपये के कॉस्ट के साथ, और वो सारे कागजात जो उस केस में लगे थे वही सब कागज आज सप्लीमेंट्री एफिडेविट में ये पिटिशनर ने लगाया है। तो इस बात को कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इस पे कहा है कि केस रिकॉर्ड ओरल ऑब्जर्वेशन था माननीय मुख्य न्यायाधीश का कि अगर ये बात सच है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इस रिकॉर्ड को कोर्ट के ऑर्डर में से इस रिकॉर्ड को इस केस के साथ अटैच करके अगली तारीख को इसके साथ रिकॉर्ड लगाया जाएगा। अभी आपने कहा आरओसी को पार्टी बना करके कहा गया है कि जो कंपनी के बारे में जो ब्यौरा दिया हुआ उसकी वेरिफिकेशन करके उसके लीगलिटी पे कि ये कंपनी है नहीं है, क्या रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने कागज लगाया उसको वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। कितने दिन में? अगली सुनवाई की जो तारीख है मुकर्रर है 2 हफ्ते के बाद। 2 हफ्ते बाद। हाँ, तो ये सिर्फ यहाँ पर ईडी को पार्टी बनाया गया, ईडी को पार्टी बनाया जाना ये गलत रिपोर्ट है। ईडी ऑलरेडी पार्टी है और उसको एक कॉपी सर्व, चूंकि ये केस फाइल हुआ है तो हर रिस्पोंडेंट को कॉपी सर्व होता है, तो उसको कॉपी सर्व करने की बात कही गई है ऑर्डर में। कोई उसको ईडी को कोई अपने तौर पे ऑर्डर के द्वारा कभी भी कोई रिपोर्ट देने की बात नहीं कही गई है। ये जो रिपोर्ट आ रहा है प्रेस में ये गलत रिपोर्ट है, सिर्फ कॉपी सर्व करने की बात कही गई। सर आप महाधिवक्ता हैं और राजीव जी अगर इस तरीके से गुमराह कर दिया, आधा पक्ष बताया आधा पक्ष नहीं बताया, तो क्या ये ऐसा कोई उपाय है कि महाधिवक्ता भी एक्शन ले सकते हैं या उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं? एक्शन तो हमने यही लिया कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बुलाना पड़ा क्योंकि ये मैटर सेंसिटिव है और उच्च पदाधिकारियों के ऊपर है, और इतने लाइटली कोई भी काम को कोई मीडिया अपने स्तर पे बिना किसी को क्रॉस वेरिफिकेशन किए, बिना किसी से पूछे हुए अपना जो न्यूज़ चलाना शुरू कर देता है। इस वजह से मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाना पड़ा। अगर कोई आकर हमसे स्पष्ट करता, पूछता कि ऐसी ऐसी बात कही गई है, ये सच है कि नहीं, मैं बता देता आपको। तो ये मीडिया का ये रोल है कि दोनों तरफ से का जो पक्ष है और कि एक्चुअल में जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है और किस तरह की बात कही गई है, क्या ऑर्डर पास हुआ है, ये इसको स्पष्ट तौर से मीडिया में आना चाहिए और कहना चाहिए आपको। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला क्या था? ये आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं है, ये बहुत ही वेग एलिगेशंस है कि शेल कंपनी है, कई 30-35 कंपनी का नाम दिया गया है, उस कंपनी में ये कंपनी सिर्फ नाम की कंपनियां हैं, वो सब एलिगेशन है। तो सारे एलिगेशंस वही कंपनी के नाम पे जो पहले ऑलरेडी केस फाइल हुआ था, और सेम टू सेम केस डिस्पोजल होकर 50,000 रुपये जुर्माना लगा दीवान इंद्रनील सिन्हा के नाम पे। सर एक चीज और जानकारी दे दीजिए, वो इंद्रनील सिन्हा वाला मामला जब डिसमिस हुआ तो क्या वो फैक्ट जो प्रेजेंट किया गया था, जो पेपर, वो उसकी जांच हुई और वो गलत था इसलिए वो उसको डिसमिस किया गया या कोई और दूसरा आधार था? ये ना हम आप जानते हैं, और हम इस बात पे हम जजमेंट के कोर्ट के आदेश पर हम तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ये स्पष्ट बता दें कि कोई केस प्रेजेंट करता है और सारी तथ्य को बाहर कोर्ट के समक्ष रखता है और कोर्ट उस पर समीक्षा करके ये देखता है कि ये सही नीयत से ये केस नहीं किया गया है, तथ्य नहीं है, तो उस केस को उसके आधार पर, उनका क्रेडेंशियल्स के आधार पर कोर्ट ने डिसमिस किया और 50,000 रुपये उसके ऊपर जुर्माना लगा है। तो वो जजमेंट आज भी मान्य है हमारे लिए और सभी के लिए। अगर कोर्ट को लगता कि ये सही था तथ्य तो उसी समय ये इसमें इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी। इंक्वायरी नहीं हुआ, गलत समझा गया, उनका क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं था, इस वजह से जुर्माना लगा उनके ऊपर। सर अभी तो ये माना है, इसीलिए इस रिकॉर्ड को, क्योंकि उन्होंने छिपाया है हमारी ओरल कंधे पे, ये इस रिकॉर्ड को कोर्ट ने अपने ऑर्डर से
मंगाया है और इस आज के केस के साथ उस रिकॉर्ड को अटैच किया जाएगा अगली बार। लेकिन एक एक्स्ट्रा सर हुआ कि आरओसी को भी बोला इस मामले में कोई जांच का आदेश नहीं दिया गया। नहीं, जांच का कोई आदेश नहीं है। आदेश नहीं है। ईडी पहले से पार्टी था, आज पार्टी बनाने का जो बात वो गलत है। वो भी गलत है। वो पूर्व से ही पार्टी बना हुआ है। कानूनी रूप से मतलब यह होता है कि जितनी भी पार्टियां होती हैं, जो सरकारी पार्टियां हैं, उनको कॉपी सर्व की जाती है। ये पिटिशनर का दायित्व है कि सभी को कॉपी सर्व किया जाता है। जैसे सरकार पार्टी है तो सरकार को भी कॉपी रिसीव करके ही फाइल किया जाता है, और जितनी भी अन्य पार्टियां हैं प्राइवेट पार्टी को छोड़ करके। सर एक नया डेवलपमेंट ये भी हुआ कि आरओसी को बोला लीगलिटी चेक करने के लिए, तो अगर फैक्ट्स पूरा नहीं है इस केस के तो व्हाई दिस नेक्स्ट स्टेप? मतलब आरओसी को कुछ नए फैक्ट्स दिया है क्या उनके पिटिशन? कोई नए फैक्ट्स नहीं है। कंपनी का जो नाम दिया गया है उसको वेरीफाई करने के लिए आरओसी को कहा गया है, और आगे की कार्रवाई अभी केस पेंडिंग है कोर्ट में। अगली तारीख को इस पर फिर सुनवाई होगी। हम लोग इस बात को फिर से रखेंगे मजबूती से। सर आपके जो कलीग है उन्होंने पूरा 400 पन्ना स्टडी कर लिया, जो सप्लीमेंट्री फाइल किया, रिटर्न आज का आदेश कुछ आया है क्या? आदेश आता ही आपको मिल जाएगा। जैसे बिना आदेश को आपने जाने हुए अपने जैसे मीडिया में चलाया है, वैसे हमने पीसी कंप्लीट करना पड़ा मुझे। आदेश तो होगा ही। आज आदेश जो हुआ है उसकी कॉपी जरूर उपलब्ध होगी, अपलोड हो जाएगा, मिलेगा आपको। आप भी देख सकते हैं। ईडी को रिपोर्ट देने की जो बात कही जा रही है मीडिया में, गलत है, ये मैं कहना चाहता हूं। और जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया उसके ऊपर कार्रवाई होगी इस पिटिशनर शिवशंकर शर्मा के ऊपर। अगर सही में अगर दीवान इंद्रजीत सिन्हा का नाम उसने लिया, उनके कागज आपने लगाए हैं और उनका पिटिशन को डिसमिस हुआ, ये आपने नहीं लिखा है, इसीलिए इस रिकॉर्ड को साथ में अटैच करने की बात कही गई है। वेरी सरप्राइजिंग कि सेम केस में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है, गवर्नमेंट के प्लीडर कुछ और कर रहे हैं, पिटिशनर कुछ और क्लेम कर रहे हैं। दिस इज कम्प्लीटली डायग्रामेटिकली ऑपोजिट। नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन देखिए, कोर्ट का कई ऑब्जर्वेशन होता है, सब लोग अपनी अपनी पक्ष कहते हैं, सरकार भी अपना पक्ष कहता है, पिटिशनर भी अपना पक्ष कहता है, कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन कुछ हो सकता है, लेकिन फाइनल जो ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बैंटर्स होते हैं कोर्ट के, वो रिपोर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अब एक तरफ का छप जाता है, दूसरी तरफ से नहीं छपता। इस वजह से हमें आज बुलाना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर उसकी कॉपी हाँ दे देंगे आपको। ये दीवान इंद्रजीत सिन्हा का जो कॉपी है कोर्ट के ऑर्डर का, उस कॉपी हम दे देंगे, आप ले लीजिए। इसे कॉपी करा करके मैं आपको दे देता हूँ, 10-15 कॉपी करा देता हूँ। सर एक मैं फोटो खींच लूँ, जब तक फोटो स्टेट आएगा हम फोटो भी खींच सकते हैं, एक ऑप्शन है, आप ले लीजिए। तो एडवोकेट जनरल राजीव रंजन को आप सुन रहे हैं, जिनका सीधे तौर पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत इसलिए